हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी मेरी तरह ही थॉर लव एंड थंडर मूवी को लेकर एक्साइटेड होंगे, जिसे रिलीज होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इंडिया में ऑलमोस्ट सारे सिटी में इसकी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जिसने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है वो जल्दी से जाकर टिकट बुक कर ले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर मूवी में अपीयर होने वाले विलेन गॉर द गॉड बुचर के बारे में और जानेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है और इसकी पावर्स और एबिलिटीज क्या क्या हैं। तो मार्वल के बाकी कैरेक्टर्स, बाकी विलेन्स की तरह गॉर द गॉड बुचर का इतिहास मार्वल के यूनिवर्स में यानी मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में उतना पुराना नहीं है। इसका फर्स्ट डेब्यू हुआ था 2013 वाले जैसन एरन के थॉर रन में और इस हिसाब से यह कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा नया, बहुत ही ज्यादा ऑसम और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिफ्टेड है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि गॉर एक नॉर्मल सा एलियन होता है एक प्लेनेट पे जिसका कोई नाम नहीं होता है। मतलब लिटरली इस प्लेनेट का कोई नाम नहीं बताया गया। ये प्लेनेट रेगिस्तान से भरा हुआ था, यहाँ पे बड़ी बड़ी खाइयां थी और यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते थे और अगर ये भी कम था तो यहाँ पे ज्वालामुखी थे और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो ज्वालामुखी से जो गैस निकलती थी वो बहुत ही जहरीली गैस होती थी और ना ही इस प्लेनेट पे कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए था। और गॉर की जो फैमिली थी, जो उसके प्रजाति थे, वो इसी प्लेनेट पे रहते थे और कंटिन्यूअसली गॉड से प्रे करते थे कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन कोई भी गॉड उनकी मदद के लिए नहीं आता है। उसके बाद गॉर अपनी फैमिली बनाता है और उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है और उसका एक बेटा होता है जिसे वो लेकर बहुत दिनों तक ट्रैवल करता है खाने की खोज में, लेकिन आखिरकार भूखमरी की वजह से उसका बेटा भी मर जाता है। और तब जाकर गॉर फाइनली गॉड्स को कर्स करता है और वो कहता है कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर उसके ट्राइब वाले उसे बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा मत बोलो और उसे वैनिश कर देते हैं। तब अचानक एक दिन भटकते भटकते गॉर के सामने तो गॉड्स आकर गिरते हैं, जिनमें से जो ब्लैक वाला गॉड होता है वो नल होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि नल कौन है तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में नल एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जो कि जितने भी सिम्बियोट्स होते हैं, वेनम, कार्नेज वगैरह, उन सब का गॉड होता है। मतलब ये सबसे पहला सिम्बियोट होता है और ये पूरे डार्कनेस में, पूरे यूनिवर्स में रूल करता है। बाय द वे, नल एक गॉड से लड़ते लड़ते वहां पे आ गिरता है और उसका जो मेन वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है वो जाके गॉर को मिल जाती है। और क्योंकि गॉर को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फिर भी किसी ने उसकी और उनके लोगों की मदद नहीं की, इसलिए गॉर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनमें से जो अच्छा वाला गॉड होता है वो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से वहीं पे उसकी जान ले लेता है और कसम खा लेता है कि इस दुनिया जमाने में जितने भी गॉड्स हैं मैं उन सबको चुन चुन के मारूंगा। फिर उसके बाद वो कई हजारों सालों तक अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां पर जो भी गॉड पूजे जाते हैं, जो भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं, एक एक करके चुन चुन के सबको मारना शुरू कर देता है। और ऐसी वैसी मौत नहीं, हल्की मौत नहीं, बल्कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। और ऐसे ही वो एक बार अर्थ पे आता है जब थॉर बहुत ही यंग होता है और वो इतना यंग होता है कि उस टाइम तक उसने म्योल्निर को लिफ्ट भी नहीं किया था और वो उसके लिए वर्दी भी नहीं था और उसके पास कुछ ऐसा एक्स वाला वेपन होता है। और अर्थ पे आके गॉर जब गॉड्स को मारता है तो थॉर को गॉर के बारे में पता चलता है और वो उसे तुरंत ही ढूंढ निकालता है। फिर उन दोनों में एक बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है जिसमें गॉर ऑलमोस्ट थॉर को हरा चुका होता है, लेकिन तभी थॉर लाइटिंग को समन करता है और उस अटैक की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन गॉर इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाला था। वो थॉर को पकड़ के ले जाता है, एक गुफा में टांग देता है, उल्टा टॉर्चर करता है और पूछता है कि बता एसगार्ड किधर है। तो थॉर उसको नहीं बताता है और वहां पे जितने भी इंसान होते हैं वो गॉर पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद थॉर को मौका मिल जाता है अपनी एक्स वाली वेपन को यूज करके गॉर का हाथ काटने का। अब थॉर को लगता है कि गॉर की डेथ हो चुकी है तो उसे वहीं पे छोड़ के वहां से निकल जाता है, लेकिन गॉर के पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड थी तो वो इतनी आसानी से तो मरने वाला था नहीं। तो गॉर भी ये बात समझ जाता है कि मैं अभी थॉर को हराने के लिए पावरफुल नहीं हूँ और जिस प्लानिंग से मैं काम कर रहा हूँ वैसे तो मुझे कई लाखों साल लग जाएंगे गॉड्स को वाइप करने में। तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो ग्रोनक्स नाम के प्लैनेट पे अटैक करता है। मतलब वो एक ऐसी सिटी होती है जहाँ पे टाइम्स से रिलेटेड गॉड्स एग्जिस्ट करते थे और वहाँ पे सब गॉड्स को मारने के बाद उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर्स आ जाती है। जी हाँ, अब गॉर टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। उसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है जहाँ पर सबसे पहले एल्डर गॉड का जन्म हुआ था और गॉर उसे मार देता है उसके चाइल्ड फॉर्म में ही और उसे मार कर उसका छोटा सा दिल निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करके वो फ्यूचर में जाता है जहाँ पे वो एक बहुत ही बड़े लेवल का बॉम्ब बनाता है और इस बॉम्ब का नाम होता है गॉड बॉम्ब। तो ये बॉम्ब कुछ ऐसा काम करता है, ये बॉम्ब जैसे ही डिटोनेट होता तो इस यूनिवर्स में जितने भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और जबकि गॉर बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में है तो यहाँ भी एक थॉर एग्जिस्ट करता होगा। तो ये वाला थॉर ऑल फादर थॉर था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी गॉर इसे बहुत ही बुरे तरीके से हराता है। और गॉर के लिए इतना कम था तो वो फिर से पास्ट में जाता है और जिस थॉर ने उसका हाथ काटा था, यंग वाला थॉर, उससे भी उठाकर अपने गॉड बॉम्ब बनाने के लिए इंस्लेव कर देता है। अब इस पूरे कांड की खबर बीच वाले थॉर को, मतलब जो थॉर अवेंजर है, उसे लग जाती है। फिर वो क्या करता है कि वो फ्यूचर में पहुंचता है और अपने दोनों साथी थॉर के साथ मिलकर गॉर से फाइट करता है और फाइनली गॉर को हरा देता है। तो ये थी गॉर द गॉड बुचर की पूरी स्टोरी। मैंने जस्ट शॉर्ट में बता दिया इसका स्टोरी। और अगर बात करें इसके पावर्स की तो सबसे पहली बात की
इसके पास ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है, लॉन्गेविटी है, जिसकी वजह से वो लाखों करोड़ों साल तक जिंदा रह सकता है। और उसके पास रीजनरेशन की पावर है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। और अगर बात करें गॉर के एबिलिटीज की, तो इसके पास कॉम्बैट स्किल्स है और ये टॉर्चर करने में मास्टर है, क्योंकि उसने एक बार जो गॉड ऑफ टॉर्चर होता है उससे टॉर्चर किया था इसने। तो ये थी गॉर द गॉड बुचर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गॉर द गॉड बुचर कौन है और इसका ओरिजिन क्या है। अब ये देखना है कि एमसीयू वाले इसे कैसे दिखाते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता देना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, पहली बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।